नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल मोहन गोयल, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज गायनेकोमेजिया में आपको के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि गायनेकोमेजिया और चेस्ट फैट में क्या फर्क है। कैसे आप पता लगाएं कि आपको गायनेकोमेजिया है कि नहीं है। तो दोस्तों, जो चेस्ट की स्वेलिंग होती है यानी चेस्ट का उभार होता है यानी मैन बूब्स यानी फीमेल लाइक ब्रेस्ट इन मेन, ये या तो गायनेकोमेजिया हो सकता है या चेस्ट फैट भी हो सकता है। तो कैसे पता लगाएं कि ये गायनेकोमेजिया है या चेस्ट फैट है। चेस्ट के उभार में दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला ग्लैंड और दूसरा फैट। तो ग्लैंड और फैट के जो कंपोनेंट होते हैं, अगर वो दोनों ही बढ़े हुए हैं तो ये गायनेकोमेजिया की कैटेगरी में आता है, और खाली फैट का कंपोनेंट बढ़ा हुआ है तो वो चेस्ट फैट की कैटेगरी में आता है, जिसको सूडो गायनेकोमेजिया भी बोलते हैं। गायनेकोमेजिया में सिंस ग्लैंड का कंपोनेंट भी होता है तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट भी जरूरी है। किसी भी आयुर्वेद, होम्योपैथिक या अन्य किसी साधन से इसको साधा नहीं जा सकता। ग्लैंड और फैट का रिमूवल मैंडेटरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सूडो गायनेकोमेजिया यानी चेस्ट फैट है तो आप अपना वेट लॉस कर कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर गायनेकोमेजिया है कि सूडो गायनेकोमेजिया है, इसका अंतर करने में, अगर आपको ग्लैंड अपने को पैल्पेट करने में फील हो रही है, अगर ग्लैंड का कंपोनेंट है, एक गिठान का अनुभव हो रहा है, तो वो गायनेकोमेजिया की तरफ है। और इसके फाइनल डायग्नोसिस के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको फाइनल इसका डायग्नोसिस दे पाएंगे। गायनेकोमेजिया और सूडो गायनेकोमेजिया में कंफ्यूज ना हो। गायनेकोमेजिया एक कॉमन कंडीशन हो गई है दवाइयां, स्टीरॉइड्स, खाने पीने और ये सब समस्याओं से, और काफी सारी चीजों में तो इनके कॉज के बारे में पता भी नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है गायनेकोमेजिया। सो दोस्तों, अगर गायनेकोमेजिया की बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। इसके सोशल दुष्प्रभाव हो सकते हैं कि फैमिली में इंटीग्रेशन मुश्किल होता है। इसके दोस्तों के साथ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, लाइक स्विमिंग में, साइकिलिंग में, जिमिंग में, बास्केटबॉल में। पेशेंट खिंचा खिंचा सा रहता है, वो इंडोर रहने की कोशिश करता है, इंडोर में वो अपने घर में रहने की कोशिश करता है। और इसके अलावा प्रोफेशनली लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से पीड़ित रहता है। सो गायनेकोमेजिया के पेशेंट को बेसिकली अगर किसी और दूसरे से इंटरेक्ट करने में आंतरिक शर्म महसूस होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रभाव इसके अंदर जो रहता है कि वो अपने कपड़ों को लेकर रहता है कि वो टाइट टी शर्ट्स, टाइट बनियान वगैरह नहीं पहन पाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट का उभार जो नजर आता है वो उसको इस चीज के लिए रोकता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति गायनेकोमेजिया से पीड़ित है तो उसका सफल इलाज मौजूद है लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल द्वारा। अगर आपको इस बारे कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें, हम भरसक प्रयास करेंगे उनको सॉल्व करने का। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।